महाशिवरात्रि वो रात जब सृष्टि ने सांस रोकी थी। कहते हैं जब कुछ भी नहीं था, न आकाश न धरती न दिशा न काल, तब एक अनंत चेतना थी। वो थे शिव। वो न आरंभ थे न अंत। वो मौन थे, समाधि थे, शून्य थे और वही पूर्ण भी। पर शून्य अकेला नहीं रहता, उससे प्रकट हुई शक्ति, सृजन की ऊर्जा, वही थी आदि शक्ति। और जब चेतना, शिव और शक्ति अलग होते हैं तो सृष्टि अधूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि उसी अधूरेपन के पूर्ण होने की रात है। प्रथम कारण, अनंत ज्योति का प्रकट होना। एक समय ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच विवाद हुआ। सृष्टि में श्रेष्ठ कौन, अहंकार बढ़ा। तभी आकाश चीरती हुई एक अनंत अग्निस्तंभ प्रकट हुई। न उसका आदि दिखा न अंत। वह स्वयं शिव थे, लिंग रूप में। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ते गए, अंत नहीं मिला। विष्णु नीचे की ओर गए, मूल नहीं मिला। दोनों लौट आए और समझ गए जो अनंत है वही महादेव है। कहते हैं वह रात्रि जब शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए वही महाशिवरात्रि थी। इसलिए इस रात शिवलिंग की पूजा होती है, क्योंकि वो आकारहीन में आकार का प्रतीक है। दूसरा कारण, भगवान शिव और माता सती का दिव्य मिलन। अब सुनो प्रेम की वो कथा जिसमें अग्नि भी और विरह भी। राजा दक्ष की पुत्री थी सती। राजमहल में पली बढ़ी, पर हृदय में विरक्त योगी के लिए प्रेम। उन्होंने पहली बार शिव को ध्यान में देखा। जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म और आंखें बंद, संसार से परे। उसी क्षण सती का मन स्थिर हो गया, यही मेरे स्वामी हैं। उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक व्रत, ध्यान, जप। देवता भी चकित थे। एक राजकुमारी, हिम की तरह कोमल, पर तप में अग्नि जैसी प्रखर। अंततः शिव प्रकट हुए। सती, तुम क्या चाहती हो? सती की आंखें झुक गई। आपको। वो उत्तर साधारण था, पर उसमें जन्मों का प्रेम था। शिव ने स्वीकार किया और उनका विवाह हुआ। कई परंपराओं में यही रात्रि शिवरात्रि मानी जाती है, क्योंकि यह केवल विवाह नहीं था, शिव और शक्ति का मिलन था। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया, यज्ञ में उन्हें नहीं बुलाया। सती गई और वहाँ अपने पति का अपमान सहा। उनका हृदय टूट गया। जिस शरीर को आपने जन्म दिया वो आज आपके अहंकार के कारण लज्जित है, और उन्होंने अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। उस क्षण समय रुक गया। भगवान शिव को जब ज्ञात हुआ तो उनका तांडव हुआ। वो क्रोध नहीं था, वो प्रेम का विलाप था। और फिर होता है पुनर्जन्म, माता पार्वती का। माता सती ने हिमालय के घर जन्म लिया, माता पार्वती रूप में। उन्हें स्मरण था कि उनका प्रेम अधूरा है। उन्होंने फिर तप किया, और भी कठिन और भी गहरा। वर्षों बाद भगवान शिव ने उन्हें स्वीकारा और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका विवाह हुआ। कैलाश से बारात निकली, भूत प्रेत गण योगी। दुनिया ने ऐसा वर नहीं देखा था। यह रात वैराग्य और प्रेम के मिलन की रात थी, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा गया। तीसरा कारण, हलाहल विष। समुद्र मंथन में जब विष निकला, सृष्टि जलने लगी। देवता शिव के पास आए। शिव ने बिना विचार विष पी लिया। कंठ नीला हो गया, वह नीलकंठ कहलाए। वो भी इसी पवित्र रात्रि से जुड़ा माना जाता है। इसलिए शिवरात्रि केवल प्रेम नहीं, त्याग और संरक्षण की भी रात है। अब सवाल ये भी आता है कि हम जागते क्यों हैं इस रात? क्योंकि ये वो रात है जब अज्ञान का अंधकार मिटता है, आत्मा शिव से जुड़ती है और भीतर का विष बाहर निकलता है। उपवास केवल भोजन का नहीं, अहंकार का होता है। जागरण केवल आंखों का नहीं, चेतना का होता है। महाशिवरात्रि का गूढ़ अर्थ
शिव बिना शक्ति शव है, शक्ति बिना शिव के अराजक ऊर्जा। दोनों का मिलन सृष्टि है। इस रात हम याद करते हैं कि भीतर भी एक शिव है जो ध्यान में बैठा है और एक शक्ति है जो उसे जगाने को व्याकुल है। महाशिवरात्रि भीतर के शिव को पहचानने की रात है।